नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जो रियलिस्टिक मुद्दे हैं जो हमारे बीच में इस टाइम रियलिस्टिक मुद्दे चल रहे हैं, जिनको हम देख रहे हैं डेली लाइफ में या डेली एक्टिविटीज़ में। आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे स्वास्थ्य की। जिस प्रकार से भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था का बेड़ा गर्क करके रखा है, उस प्रकार से आप तो कहीं भी नहीं देखेंगे। भारत में एक इंसान के जान की कीमत एक जानवर से बदतर है। मतलब आपको यदि कोई भ्रम हो, यदि आपको लगता है कि भारत में स्वास्थ्य व्यवस्थाएँ ठीक हैं, गवर्नमेंट अस्पतालों में या गवर्नमेंट मेडिकलों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएँ ठीक हैं, तो कभी आप जाके वहाँ की हालत देखिएगा। अभी मैं मध्य प्रदेश के जबलपुर में मैं वहाँ पे एक मेडिकल हॉस्पिटल में गया था। जब मैंने वहाँ देखा कि एक बिस्तर में 4-4 लोग, मतलब एक बिस्तर में 4-4 लोग नहीं, कम से कम मतलब पूरा का पूरा परिवार उसी में बैठा है। एक बिस्तर मिल गया है, एक टूटी-सी व्हीलचेयर है, उसी से ऊपर-नीचे इतनी गंध है, इतनी बदबू। मतलब जितना बेड़ा गर्क है, सब करके रखा है वहाँ पे। लेकिन अब क्या ही कह दें, है ना? और दूसरी बात, वहाँ की समस्याओं को सुलझाने के लिए तो ठीक लोग काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट काम कर रही है या पॉलिटिशियन काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब अगर भारत की आज़ादी के बाद 70 साल में अगर भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं सुधर पाई, तो इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है मुझे नहीं पता। सिस्टम ज़िम्मेदार है, पॉलिटिशियन ज़िम्मेदार हैं, सरकार ज़िम्मेदार है, कौन सरकार ज़िम्मेदार है? किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और कोई एक काम करने के लिए इतने नियम ला दिए गए हैं। हमारा मतलब है कि अगर संविधान भारत में ज़रूरी है और संविधान के हिसाब से हर चीज़ होनी है, रूल के सिस्टम के हिसाब से हर चीज़ होनी है, तो वो सिस्टम किसके लिए है? सिस्टम तो जनता के लिए है। और उस सिस्टम से जब जनता ही परेशान है, तो वो सिस्टम क्या मतलब का? कोई मतलब का नहीं है। तो सिस्टम का यूज़ तब अच्छा होगा जब हम वो जनता के फ़ायदे के लिए होगा। जब उसमें जनता के काम की कुछ बात होगी, जब जनता उसमें कुछ अब जनता का कंट्रीब्यूशन उसमें कुछ होगा कि हाँ, ये हमारे लिए अच्छा है या इससे हमें बहुत बेनिफिट है ना? जो आजकल के प्रोटेस्ट हो रहे, वो प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट के लिए नहीं हो रहे, वो किसी न किसी राजनीतिक राजनीतिक प्रोपेगेंडा के तहत चलाए जा रहे हैं। वो किसी न किसी राजनीतिक स्वार्थ के लिए चलाए जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए देख लो आप कि अभी इस एप्स्टीन फाइल में मोदी का नाम आया, उनके मंत्रियों का नाम आया। जो उन्होंने किया है, मैं नहीं कहता कि वो गलत है, मैं नहीं कहता कि वो फाइल गलत है। अगर उन्होंने जो कुछ भी किया है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, जो भी व्हाटएवर जो भी है, पर अकाउंटेबिलिटी तो तय होनी चाहिए ना। सोशल मीडिया पे माहौल ख़राब करके आपको क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा। सोशल मीडिया पे बातें करने से, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा जब तक वहाँ पे फिज़िकली आप पहुँच के प्रोटेस्ट नहीं करते हैं, पहली बात तो। दूसरी बात तो इसको करने से आपको फ़ायदा क्या हो जाएगा? मोदी की नाचने वाली वीडियो लगा-लगा के वायरल कर रहे हैं, क्या मतलब है? वो एक भारत के सम्मानित भारत के प्रधानमंत्री हैं, उस पद की मर्यादा होती है। मैं नहीं कह रहा कि वो सही है, मैं नहीं कह रहा कि वो गलत है, बट मैं ये भी नहीं कह रहा कि तुम इस तरीके की हरकतें करो, है ना? किसी पद की अपनी प्रतिष्ठा होती है, अपनी मर्यादा होती है। वो आज कर रहे हैं, कल वो भुगतेंगे, कोई बात नहीं, आज ही भुगतेंगे। अगर वो सत्य है तो भुगतना चाहिए उनको, ज़रूरी भी है। उनके मंत्री करे हैं, वो भुगतने चाहिए, ज़रूरी है, पर इससे फ़ायदा क्या है? राहुल गांधी ने संसद सदन पे जब उन्होंने अमेरिका का नाम लिखवाया कि हम ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिका ने मध्यस्थता नहीं की है, ये शब्द बुलवाया, तो हमें नहीं पता कितनों लोगों को फ़ायदा हुआ उसके बोलने से। लेकिन पूरे देश का बेड़ा करके हुआ कि नहीं उस एक स्टेटमेंट से प्रधानमंत्री के, कि उन्होंने 25% एडिशनल टैक्स लाद दिया था। उस एक क्वेश्चन से हमें ये नहीं पता कि फ़ायदा कितनी देशवासियों को हो, लेकिन मज़ा सबको आ रहा है कि अरे राहुल गांधी ने सवाल पूछ लिया तो। भाई देश का क्या फ़ायदा? हमारा किसी गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं। हमारा मतलब है कि पॉलिसी कितनी सही है, किसकी। हमें किसी सरकार से, हम किसी सरकार के घरातिया थोड़ी ना है कि हम जनता को उनकी सरकार के पीछे पीछे दौड़ना चाहिए, नहीं। किसी नेता के पीछे पीछे दौड़ना चाहिए, नहीं।
हमारा सीधा-सा मतलब होता है जिस सरकार की, जिस व्यक्ति की पॉलिसी हमारे अनुकूल होगी, जनता के फ़ायदे के लिए होगी, हम उनके पीछे खड़े मिलेंगे। चाहे वो विपक्ष हो, चाहे पक्ष हो, चाहे कोई भी व्हाटएवर। हमें केवल और केवल हमें पॉलिसी के पीछे भागना है। विपक्ष की भी कुछ अच्छी पॉलिसियाँ हैं जो अच्छी हैं, पक्ष की कुछ पॉलिसियाँ अच्छी हैं। हो सकता है पक्ष की कुछ ज़्यादा अच्छी हों इसलिए वो सरकार में है। विपक्ष इसमें क्या सुधार कर सकती है वो करे, दोबारा सरकार में आए। ऐसा तो है नहीं कि एक बार आ गए तो दोबारा नहीं आ पाएँगे। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के अगर विपक्ष काम करे, विपक्ष आजकल काम कर रही है सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कॉर्पोरेट नौकर की तरह कि बस आए ऑफ़िस में काम करे चले गए। मतलब उनका रियलिस्टिक परिवेश में क्या परिवर्तन हो रहा है उससे मतलब उनको है नहीं। मैं विपक्ष को हर बार उँगली उठाता हूँ कि उनको रियलिस्टिक मुद्दे में अभी एक वो ढपली गैंग चालू हुई धन, 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 धन करते रहते हैं कि आज़ादी, आज़ादी, आज़ादी। अरे भैया! कभी तुमने स्वास्थ्य पे बात नहीं करी, कभी तुम शिक्षा पे बात नहीं कर रहे। वो ढपली बजा-बजा के तुम आज़ादी माँग रहे, क्या पता किससे आज़ादी माँग रहे, भगवान ही मालिक है तुम्हारा तो। अरे भैया! स्वास्थ्य पे बात कर लो, शिक्षा पे बात कर लो, बेरोज़गारी पे बात कर लो, संसार डला है उसकी बात कर लो। ढपली बजा के आज़ादी माँग रहे, वो कहीं भी शुरू हो जाते। उनकी तो कोई हम क्या बता दें यार क्या-क्या कर रहे हैं भारत में लोग कैसे-कैसे हो रहे हैं। थोड़ा तो कम से कम ये रखो कि हाँ ठीक है।